अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर इंग्लिश को न्यूज़पेपर के ज़रिए सीखते हैं। ये जो आज का एडिटोरियल है इसका टाइटल है वुमेन ई डॉक्टर्स। ठीक है, ये किस बारे में है? ये बात कर रहा है इसमें कि एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा है जो कि सिंध गवर्नमेंट ने शुरू किया था 2018 में, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। इसका सबसे अच्छा पर्पस ये था कि इसने वो डॉक्टर्स जो कि अपने डॉक्टर्स बनने के बावजूद, ठीक है, वो अपने प्रोफेशन को छोड़ चुके थे, घरों में बैठ चुके थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के थ्रू उन्होंने दोबारा से अपना प्रोफेशन ज्वाइन किया है। लेकिन ये सारा काम, ये जो सारा प्रोसीजर है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये वर्चुअली हो रहा है। ठीक है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्रीज़ भी इसमें आती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ी ही अच्छी बात की गई है कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। और इसके साथ साथ उसने एक और चीज़ बात की है, हमारे समाज की, उनकी सोचों की बात की है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें थी जो लीड करके लेकर जाती हैं, जो जिसका इख्तिताम ये होता है कि जो फीमेल डॉक्टर्स हैं वो इतनी मेहनत, दिन रात मेहनत के बावजूद वो इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि वो अपना प्रोफेशन ही छोड़ देती हैं। तो कहता है ये कोशिशें आपने की हैं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जो स्टेम है ना, जो इसकी रूट है, पहले जाके उसको पकड़ो, उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। और वो कौन सी चीज़ है कि अक्सर आपके जो लॉज होते हैं, जो आपका समाज होता है, वो आपको इजाज़त नहीं देता कि आप कंटिन्यू रखें अपने प्रोफेशन को शादी के बाद। तो चलें इसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव, वो कह रहा है कि ऐसा इनिशिएटिव, एक ऐसी शुरुआत, एक ऐसा पहला कदम जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन था, अंडरटेकन, उसको लिया गया। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी उठाई गई, उसको स्टार्ट किया गया किसके ज़रिए? बाय द सिंध गवर्नमेंट के ज़रिए। सिंस 2 ईयर्स, 2 सालों से इस बेयरिंग फ्रूट, वो क्या कर रहा है? वो अच्छे रिज़ल्ट, अच्छे नताइज प्रोड्यूस कर रहा है इन अनएक्सपेक्टेड वेज, ऐसे तरीक़ों से जो कि अनएक्सपेक्टेड थे, जिनकी उम्मीद नहीं थी। ड्यूरिंग द पेंडेमिक के दौरान वो ये बात कर रहा है कि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो इनिशिएटिव था, जिसकी ज़िम्मेदारी ली गई, जिसको स्टार्ट किया गया सिंध गवर्नमेंट के ज़रिए 2 साल से, वो क्या कर रहा है? वो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है अनएक्सपेक्टेड वेज में, ऐसे वेज से जिनकी उम्मीद नहीं थी पेंडेमिक के दौरान। ठीक है, अंडरटेकन का मतलब क्या होता है? अंडर का मतलब होता है नीचे, टेकन का मतलब ले लेना, मतलब कोई चीज़ आपने अंडर कर लेना, मतलब आप उसकी ज़िम्मेदारी ले लेते हो, उस काम को स्टार्ट करते हो। तो जैसे ये प्रोजेक्ट था, ये उसकी बात कर रहा है, ये ऐसा इनिशिएटिव था जिसको अंडरटेक किया गया था, जिसको लिया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था, जिसकी ज़िम्मेदारी ली गई थी। अब बाय के ज़रिए उसका नाम मेंशन किया गया कि किसने ली थी। ठीक है, इनिशिएटिव हमारा सब्जेक्ट है, इज़ बेयरिंग फ्रूट इसकी वर्ब है। बेयर फ्रूट का मतलब क्या होता है? कहता है कि अगर कोई प्लान या डिसीजन अगर वो बेयर फ्रूट करता है ना, तो इसका मतलब है कि वो सक्सेसफुल हुआ है, स्पेशली ख़ास तौर पर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पीरियड लगा है, मतलब उसके साथ टाइम लगा है, कुछ टाइम के बाद वो जाके रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने लगा है। बेयर फ्रूट बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बीज बोते हो, जो प्लांट होता है वो बड़ा होता है, फिर जाके वो एक फ्रूट को पैदा करता है। तो इसी तरह से वो कह रहा है कि ये वो प्लांट्स हैं, वो डिसीजन हैं जो कि टाइम लेने के बाद अब क्या कर रहे हैं? अच्छे रिज़ल्ट, अच्छे नताइज पैदा कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पेंडेमिक है, पेंड का मतलब मैंने बताया था, इसका मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है, डेमिक मतलब ऐसी वबा जो चारों तरफ फैली हो, मतलब ये आलमी वबा की बात कर रहा है। अब यहाँ पे इसने ड्यूरिंग इस्तेमाल किया है। देखो, ड्यूरिंग जो होता है ना, इसका मतलब होता है थ्रू आउट द ड्यूरेशन, मतलब कोई चीज़, कोई एक्टिविटी है ना, उसकी जो ड्यूरेशन है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, ये दरमियान में जो टाइम है ना, ये ड्यूरिंग है। ठीक है, जैसे ड्यूरिंग द स्टडी, ड्यूरिंग द मैच, ड्यूरिंग कुछ भी टीवी शो, कोई ड्रामा सीरीज़। अब देखो, अगर इसको सेंटेंस में बनाए ना, इसका मतलब ये होगा, शी डिडंट टॉक टू मी ड्यूरिंग द टीवी शो, मतलब आप कोई टीवी शो देख रहे हो, आप कोई सीज़न देख रहे हो, जब वो स्टार्ट हुआ, जब आपने स्टार्ट किया, हो सकता है वो 10 बजे स्टार्ट हुआ हो, 5 बजे ख़त्म हुआ हो, तो वो जो ड्यूरेशन है ना, ये जो टाइम पीरियड है, इस दौरान, इस पूरे टाइम के अंदर उसने आपसे बात नहीं की। हर डॉटर डिडंट डिस्टर्ब हर ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। अब एक औरत थी, वो किसी दूसरी औरत से बात कर रही है, तो वो जो ड्यूरेशन थी ना, वो जो बातचीत थी, वो जो कन्वर्सेशन थी, हो सकता है वो 1 बजे स्टार्ट हुई हो, 2 बजे ख़त्म हुई हो, लेकिन ये जो ड्यूरेशन थी ना, 1 से 2 के दरमियान, वो जो बातचीत चल रही थी, कन्वर्सेशन चल रही थी, उसकी बेटी ने उस ड्यूरेशन के दरमियान में उनको डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये होता है ड्यूरिंग, थ्रू आउट द ड्यूरेशन।
अच्छा, अब ये सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट वर्ब को सेपरेट कर लो। जैसे इनिशिएटिव हमारा सब्जेक्ट है, इज बेयरिंग फ्रूट इसकी वर्ब है। द ई डॉक्टर प्रोजेक्ट, जो ई डॉक्टर प्रोजेक्ट था, अच्छा कौन सा प्रोजेक्ट है, वो कह रहा है लॉन्च इन 2018 में लॉन्च हुआ था, स्टार्ट हुआ था। इज एम्ड एट, उसके निशाने पर है, उसके मकसद में है 35,000 वुमेन डॉक्टर्स, 35,000 वुमेन डॉक्टर्स। अच्छा कौन सी डॉक्टर्स हैं, हु हैड क्विट, जो कि छोड़ चुकी थी किस चीज़ को, फील्ड को, द फील्ड, मतलब स्पेसिफिक कर दिया उसने, मतलब ये मेडिकल फील्ड की बात कर रहा है। आफ्टर किसके बाद, ग्रेजुएटिंग के बाद, कहाँ से, फ्रॉम वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री में। वो ये बात कर रहा है कि ये जो ई डॉक्टर प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च हुआ था, जिसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, इसके एम पर है, इसके निशाने पर है 35,000 वो वुमेन डॉक्टर जो कि क्विट कर चुकी है अपनी फील्ड को ग्रेजुएशन के बाद, डिफरेंट मतलब पब्लिक हो गया, प्राइवेट हेल्थ मेडिकल कॉलेजेस हो गए इन द कंट्री में। अब देखो जो ई डॉक्टर प्रोजेक्ट है ये हमारा सब्जेक्ट है, इज एम्ड एट इसकी वर्ब है। उसके बाद आया है हु रिलेटिव प्रोनाउन। अब इस सेंटेंस हमारा एक ही है लेकिन क्लॉजेस टू इस्तेमाल हुई हैं। कैसे पता चला, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब जितने सब्जेक्ट जितने वर्ब एक सेंटेंस के अंदर उतनी क्लॉजेस उसमें मौजूद होंगे। अब इसमें 2 क्लॉजेस मौजूद हुई हैं और इस क्लॉज को जोड़ कौन रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हु जोड़ रहा है, जो कि कंजंक्शन भी बन रहा है और 2 क्लॉजेस को भी जोड़ा और आने वाली जो वर्ब है उसका क्या बन रहा है, उसका सब्जेक्ट भी बन रहा है। हु हैड क्विट, जो कि क्विट कर चुकी थी। अच्छा अब ये देखो क्विट क्या होता है, देखो एक होता है क्विट, एक होता है क्वाइट, एक होता है क्वाइट। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, देखो क्विट का मतलब तो आप समझ गए हो कि कोई चीज़ छोड़ देना, जैसे उन्होंने क्विट कर दिया था अपनी फील्ड को, अपने प्रोफेशन को। जैसे ही क्विट हिज जॉब, उसने अपनी जॉब छोड़ दी। ही क्विट स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया। अच्छा अब ये जो होता है ना क्वाइट, इसका मतलब होता है साइलेंस, ठीक है। ये जब नाउन फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होता है साइलेंस, खामोशी। देखो आई नीड क्वाइट, मुझे ज़रूरत है किसकी, साइलेंस की, क्वाइट खामोशी की। व्हेन आई एम वर्किंग, जब मैं काम कर रहा हूँ। तो अब इसमें अगर इसको क्वाइट बनाएं तो इसका मतलब होता है बिल्कुल, कम्प्लीटली, वेरी, बहुत। तो इसको ऐसे बनाएंगे, इट इज़ अ क्वाइट वार्म आउटसाइड, कि मतलब जो बाहर है ना बड़ी गर्मी है, तो बिल्कुल गर्म है बाहर, वार्म है बाहर। तो ये यहाँ पे जो क्वाइट है ये एडवर्ब है, क्वाइट जो है यहाँ पे नाउन है जिसका मतलब होता है साइलेंस, और ये जो क्विट होती है यहाँ पे वर्ब है जिसका मतलब होता है छोड़ देना। तो इनके डिफरेंस को हमेशा याद रखना है कि क्वाइट और क्वाइट में क्या डिफरेंस है, क्या स्पेलिंग चेंज होते हैं इसमें। कह रहे हैं कि सम 800 इनएक्टिव फीमेल डॉक्टर्स ऑल ओवर पाकिस्तान, कह रहा है कुछ ना 800 इनएक्टिव, इनएक्टिव जो एडजेक्टिव है, ठीक है, फीमेल डॉक्टर्स की बात कर रहा है, ऐसी फीमेल डॉक्टर्स जो कि इनएक्टिव है, मतलब एक्टिव नहीं है अपने प्रोफेशन में, ऑल ओवर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा है। एज वेल एज, साथ ही साथ अब कुछ और प्लेसेस की बात करेगा, कह रहा है इन प्लेसेस में लाइक जैसा कि द US, UAE, ग्रीस हैव दस फॉर बीन अनेबल्ड, अब तक वो क्या कर चुके हैं, वो काबिल हो चुके हैं टू रिज्यूम, स्टार्ट करने के लिए देयर प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन को, अपने शोबे को। कह रहा है 800 के करीब जो इनएक्टिव वो फीमेल डॉक्टर्स जो कि पाकिस्तान में और दूसरी जो कंट्री US, UAE, ग्रीस में थी वो अब तक अनेबल हो चुकी है, इस काबिल हो चुकी है कि वो अपने रिज्यूम कर लें, फिर से स्टार्ट कर लें अपने प्रोफेशन को। अब ये जो है ना सम 800 इनएक्टिव फीमेल डॉक्टर्स, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद जो इसकी वर्ब है हैव बीन अनेबल्ड, ठीक है, ये इसके साथ आया। अब देखो हैव बीन के बाद क्या आया है, एडजेक्टिव आया हुआ है। मैंने बताया था कि हैज़ बीन और हैव बीन के इन स्ट्रक्चर्स को आप हमेशा याद रखना। हैज़ बीन, हैव बीन के बाद अगर तो नाउन या एडजेक्टिव आ जाए तो मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, मीन्स यहाँ पे बना है प्रेजेंट परफेक्ट बना है, ठीक है, क्योंकि बी जो है ना वो V3 है यहाँ पे। उसके बाद हैज़ बीन और हैव बीन के बाद अगर V3 आ जाए ना तो इसका मतलब है वो पैसिव वॉइस है, और हैज़ बीन के बाद वर्ब में ING आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आज के एडिटोरियल में उसने तीनों इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, दस फॉर का मतलब क्या होता है, अप अंटिल द प्रेजेंट पॉइंट, अब तक की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट टाइम पीरियड की बात कर रहा है।
अनेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू मेक इट पॉसिबल बना देना, किसको? फॉर समवन, किसी के लिए, टू डू करना समथिंग। अब यहाँ पे क्या चीज़ पॉसिबल बनाई गई है? ये जॉब उनका जो प्रोफेशन है ना, जिसको उन्होंने रिज्यूम किया, इस जॉब को उन्होंने पॉसिबल बना दिया है। किसके लिए बनाया? डॉक्टर्स के लिए बनाया। टू डू करने के लिए समथिंग, मतलब वो जॉब है, जो प्रोफेशन है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। आफ्टर अंडरगोइंग, कह रहा है अंडरगोइंग होने के बाद, गुजरने के बाद, किस चीज़ से अंडरगोइंग होने के बाद? ट्रेनिंग से। किस में? इन अपडेटेड मेडिकल प्रैक्टिसेस, उन मेडिकल प्रैक्टिसेस में जो कि अपडेटेड है, मतलब अप टू डेट है, एंड वर्चुअल डिजिटल टेक्नोलॉजी। इन दो चीज़ों की टेक्नोलॉजी से, इन दो चीज़ों की ट्रेनिंग से गुजरने के बाद दे हैव बीन कंडक्टिंग, वो कंडक्ट कर रही हैं लाइव वीडियो बेस्ड पेशेंट कंसल्टेशंस। अब वो क्या कर रही हैं? वो लाइव वीडियो बेस्ड कंसल्टेशंस कर रही हैं, मरीजों को चेक कर रही हैं, एंड क्लिनिकल रोटेशंस हो रही हैं विद मेडिकल कंसल्टेंट, जो भी मेडिकल कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ, इन पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स में। वो ये बात कह रहा है कि ये ऐसे नहीं स्टार्ट हुई, इनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग्स थी। ट्रेनिंग किस चीज़ की थी? जितने भी अपडेटेड, हो सकता है उन्होंने कब किया हो मेडिकल की, कब उसने डिग्री ली हो, लेकिन उनको क्या किया है? अपडेटेड मेडिकल प्रैक्टिसेस में से गुजारा है। और वर्चुअल डिजिटल टेक्नोलॉजी, मतलब इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्होंने किस तरीके से ये सारा काम हैंडल करना है, ये सारी ट्रेनिंग दी गई है उन्हें, ठीक है। उसके गुजरने के बाद अब वो ये सब चीज़ें कर रही हैं, मरीजों को देख रही हैं, और किसके अंडर देख रही हैं? प्रॉपर उनके साथ वो मतलब सीनियर डॉक्टर्स की सुपरविजन में कर रही हैं। क्लिनिकल रोटेशंस का मतलब है प्रैक्टिस मेडिसिन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ हेल्थ प्रैक्टिशनर्स। अच्छा, अब इसमें इस्तेमाल किया है उसने वर्चुअल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इमेजिनरी, अनरियल। अब ये खुद तो पर्सनली तो फिजिकली तो नहीं ना जाके पेशेंट्स को चेक कर रहे, या पेशेंट्स तो नहीं ना फिजिकली वहाँ पे जाके हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, ये सब कुछ इमेजिनरी हो रहा है, अनरियल हो रहा है, डिजिटली हो रहा है सारा कुछ, ठीक है। कंसल्टेशंस होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, बातचीत होती है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में होती है, उसको कंसल्टेशन कहते हैं, एक खास टॉपिक के ऊपर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आफ्टर प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद उसने लिखा है अंडरगोइंग। अंडरगोइंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है अंडर नीचे, गोइंग मैंने गुजरना। जब आप किसी के नीचे से गुजरोगे किसी चीज़ के, तो क्या होगा? आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, उसके अंदर से गुजर कर जाओगे। तो मीन्स कि ये अंडरगोइंग किया, इन्होंने एक्सपीरियंस किया, इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है इन चीज़ों की। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि हैव बीन के बाद अगर नाउन और एडजेक्टिव हो जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। और देखो यहाँ पे हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है। इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट, कहता है जो बिल्कुल ताज़ा नई डेवलपमेंट हुई है ना, तरक्की हुई है, अराउंड 400 ऑफ दैम, उनमें से जो 400 है ना, 400 डॉक्टर्स की बात कर रहा है, हैव बीन रिक्रूटेड, उनको रिक्रूट किया गया, भर्ती किया गया, फॉर राउंड द क्लॉक, ऑल डे एंड ऑल नाइट, मतलब 24 घंटे के लिए, वर्चुअल मॉनिटरिंग के लिए, कि उन्होंने ये वर्चुअल मॉनिटरिंग करनी है, मतलब सामने नहीं जाना, मतलब वो फिजिकली नहीं है, ये इसी तरह से ऑनलाइन ही उन्होंने मॉनिटरिंग करनी है थ्रू किसके ज़रिए? IT एनेबल्ड टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऑफ 8000 कोविड-19 पेशेंट्स की। 8000 के करीब ये कोविड-19 पेशेंट्स हैं हु आर इन होम, जो कि घरों में है, आइसोलेशन, तन्हाई में, इन सिंध में। वो ये बात कर रहा है कि ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ना, इसमें 400 के करीब जो है ना रिक्रूटेड हुई हैं, दोबारा भर्ती हुई हैं, डे एंड नाइट वर्चुअल मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। किसके ज़रिए करना है? ये IT, ये वर्चुअली सारा कुछ काम होगा। ये क्या कर रहे हैं? ये 8000 के करीब कोविड-19 पेशेंट्स को देख रहे हैं, जो कि होम आइसोलेशन में है, सिंध में, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है हैव बीन के बाद V3 लगा हुआ है, रिक्रूटेड। तो यहाँ पे क्या था? ये कौन सा स्ट्रक्चर बना हुआ है? हैज़ बीन और हैव बीन के बाद V3 होगा तो क्या होगा? ये पैसिव वॉइस होगा, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर हुआ है, इनको रिक्रूट किया गया है। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है ऑल डे एंड ऑल नाइट। ये नहीं कि खाली ये वर्चुअली है तो मतलब इस तरह की इनको केयर नहीं प्रोवाइड की जाएगी, कहता नहीं, बिल्कुल वैसे ही केयर प्रोवाइड की जा रही है, प्रॉपर डे एंड नाइट। दीज लॉन्ग डिस्टेंसेज डॉक्टर, कह रहे हैं दीज लॉन्ग डिस्टेंस डॉक्टर्स जो है ना, ये जो दूर दूर बैठे हुए, हमें नहीं पता ये कहाँ पे बैठे हैं यार, प्रूविंग टू बी, वो साबित हो रहे हैं क्या होना? वैल्यूएबल रिसोर्स, बड़ा ही वैल्यूएबल, बड़ा ही कीमती ज़रिया है, किसके लिए? फॉर द गवर्नमेंट के लिए। क्यों है? क्यों वैल्यूएबल है?
कह रहा है कि टू एडवाइस, नसीहत करने के लिए सेल्फ आइसोलेटेड पेशेंट्स को, उन पेशेंट्स को जो सेल्फ आइसोलेटेड हुए हैं, जिनको अलग रख दिया गया है, वो मे हैव, जो कि रखते हैं, मे पॉसिबिलिटी को शो करा कि हो सकता है वो रखते हैं माइल्ड सिम्टम्स को, कि उनके अभी सिम्टम्स माइल्ड हैं, हल्के हैं, मतलब कोविड के अगर वो जो वायरस है ना उसके सिम्टम्स बहुत हल्के हैं, और इवन नो सिम्टम्स हो सकते हैं, उनको कोई सिम्टम्स भी ना हो एट ऑल। वन ऑन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ देयर इलनेस, तो वो क्या कर रहे हैं, डे टू डे मैनेजमेंट कर रहे हैं, डेली एवरी डे मैनेज कर रहे हैं, उनकी इलनेस को चेक कर रहे हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे, उनमें कितनी रिकवरी हुई है। तो ये बात कर रहा है, ये जो दूर दूर दराज के ये जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने वो साबित हो रहे हैं कि वो बड़ा कीमती रिसोर्स है हमारी गवर्नमेंट के लिए, नसीहत करने के लिए सेल्फ आइसोलेटेड पेशेंट्स को, जो हो सकता है रखते हो माइल्ड सिम्टम्स या इवन नो सिम्टम्स हो सकता है कोई और भी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, डे टू डे उनको मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनकी डेली देखभाल कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं उनकी इलनेस के बारे में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, कितनी नहीं हुई है। इंफॉर्मेशन अबाउट देयर रिकवरी, कहता ये जो इंफॉर्मेशन है ना, तफसील किसके बारे में, अबाउट प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है, देयर रिकवरी, ये देयर किसके लिए आया, ये पेशेंट्स की बात कर रहा है, उनकी रिकवरी प्रोसेस के लिए, इज़ ऑल्सो शेयर्ड विद, वो शेयर विद होती है किसके साथ, रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए पूरा प्रॉपर जो है ना प्रोसीजर चलता है। मतलब ये नहीं कि वो खुद ही आकर बैठे हुए हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है, कितने पेशेंट्स को देखा जा रहा है, कितने पेशेंट्स को नहीं देखा जा रहा, कौन सा डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है, ये सारी रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है ये किसके पास होती है, ये डिस्ट्रिक्ट के पास भी होती है और लोकल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के पास से भी शेयर की जाती हैं। विच हेल्थ एंड, जो कि मदद करती है मेंटेन, बरकरार रखने के लिए, मोर एक्यूरेट, एक बहुत ही एक्यूरेट, मुकम्मल एंड अप टू डेट रिकॉर्ड, कि बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही और अप टू डेट रिकॉर्ड हो उनके पास सारा कुछ, मतलब पूरा प्रोसीजर चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब ये चीज़ नोट करो, हेल्प्स जो होता है ना, मैंने अभी बताया था, जो हेल्प होती है ना, हेल्प हो गया, मेक हो गया, लेट हो गया, ये अपने बाद बेर इन्फिनेटिव लेते हैं, ठीक है। इनके बाद बेर इन्फिनेटिव आएगा, मतलब टू के साथ नहीं आएगा, सिंपल जो फॉर्म है उसकी बेस फॉर्म है वो आएगी। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ना, हेल्प के बाद आप टू के बाद V1 भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद मतलब हेल्प के बाद इन्फिनेटिव भी लग सकता है, 2 + V1 भी लग सकता है, हेल्प के बाद खाली बेस फॉर्म भी लग सकती है, V1 भी लग सकता है, हेल्प के बाद प्रेपोजिशन भी आ सकती है और वर्ड में ING फॉर्म भी लग सकती है। हेल्प ये 3 स्ट्रक्चर लेती है। अगर आपको हेल्प कहीं पे इस तरह से नज़र आए तो उसमें कंफ्यूज नहीं आना, ठीक है। अब यहाँ पे जो हेल्प लगा है उसके बाद आया है हेल्प मेंटेन, ठीक है। हेल्प मेंटेन मतलब कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है, हेल्प प्लस V1 लगाई हुई है, उसने बेस फॉर्म लगाई हुई है। ये इस तरह से भी बन सकता था, हेल्प टू मेंटेन, ठीक है, हेल्प इन मेंटेनिंग, ये इस तरह से भी बन सकता था। इंस्टेड ऑफ, बजाय किस चीज़ के, री इन्वेंटिंग द व्हील, कि आप व्हील को री इन्वेंट करने लगो, मतलब अपना टाइम वेस्ट करो उन चीज़ों में जो ऑलरेडी इन्वेंट हो चुके हैं, जो ऑलरेडी मौजूद हैं। इट इज़ ऑलवेज मोर प्रूडेंट, ये सबसे अच्छी और अक्ल की बात है, टू एक्सट्रैक्ट, निकालना बाहर, द मोस्ट, मतलब जितना ज़्यादा, जितनी चीज़ निकाल सकते हो निकालो बाहर। कहाँ से, आउट ऑफ लगा रहा है, एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज, उन कैपेसिटी से, उन सहूलियात से जो एग्जिस्टिंग हैं, जो कि अभी मौजूद हैं। एंड द सिंध गवर्नमेंट शुड बी लॉडेड ऑन दिस स्कोर, और शुड जो सिंध गवर्नमेंट है ना उसकी तारीफ़ करनी चाहिए इस स्कोर के ऊपर, इस जीत के ऊपर। वो ये बात कह रहा है कि बजाय इसके कि आप वक्त ज़ाया करो किसी नई इन्वेंशन में, और वो भी उस चीज़ में जो ऑलरेडी मौजूद है, तो इससे बेहतर ये है कि सबसे अकल वाली बात ये है कि आप ऐसे करो, जो आपके पास कैपेसिटीज़ मौजूद हैं, जो सहूलियत मौजूद हैं, उसी का फ़ायदा उठाओ ज़्यादा से ज़्यादा। और सिंध गवर्नमेंट ने यही काम किया है, और इस वजह से उसको क्या करना चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, पब्लिकली उसको सराहना चाहिए उसकी इस जीत के ऊपर। यहाँ पर स्कोर का मतलब जीत भी है। री इन्वेंटिंग द व्हील का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम, वक्त ज़ाया करना, किस चीज़ में, ट्राइंग, कोशिश में, किस चीज़ की कोशिश, फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करना है, तरीका, कौन सा तरीका, टू डू, करने के लिए, समथिंग, कुछ। व्हेन समवन, जब किसी की बात कर रहा है, हैज़ ऑलरेडी डिस्कवर, पहले ही डिस्कवर कर चुका है, द बेस्ट वे, एक सबसे अच्छा तरीका, टू डू इट, इसके करने का, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है एक नई चीज़ों में वक्त ज़ाया करने का। तो प्रूडेंट का मतलब होता है होशियारी, अक्लमंदी वाली बात। लॉर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाईली प्रेस उसको करना चाहिए, एडमायर करना चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। स्पीयर हेडेड, वो कह रहा है ये जो प्रोजेक्ट ना, खास प्रोजेक्ट के लिए द आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है, ये डॉक्टरी प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। स्पीयर हेडेड, जिसको लीड किया गया है किसके ज़रिए, द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़रिए।
अब वो कह रहा है ये जो प्रोजेक्ट है ना इज़ वन वे, ये वाहिद वे है टू रिस्पॉन्ड जवाब देने का टू द सैडली लो रिटेंशन रेट को, उस रिटेंशन रेट को जो कि बड़ा अफसोस की बात है कि वो बहुत लो है। किसका रिटेंशन रेट की बात कर रहा है? फीमेल मेडिकल ग्रेजुएट्स की इन देयर फील्ड, उनकी फील्ड में। वो कह रहे हैं ये जो प्रोजेक्ट है ना जिसको लीड किया गया था, स्पीयर हेड किया गया था डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के ज़रिए, ये वाहिद तरीका है उसको जवाब देखने का, रिस्पॉन्ड करने का, रद्द अमल करने का इस लो रिटेंशन रेट के फीमेल मेडिकल ग्रेजुएट्स के उनकी फील्ड के अंदर। रिटेंशन रेट का मतलब ये है कि उनको रिटेन रखना, उनको बरकरार रखना अपनी ही फील्ड के अंदर। अब लेकिन ये जो रिटेंशन रेट है कि वो फीमेल जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो अपनी फील्ड के अंदर रिटेन नहीं है, बरकरार नहीं है अभी तक, तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो रिटेंशन रेट है ये बहुत लो हो चुका है। तो वो कह रहा है कि ये वाहिद तरीका है, ये जो प्रोजेक्ट की बात कर रहा है ये वाहिद तरीका है रिस्पॉन्ड करने का इस चीज़ को, ये जो लो रिटेंशन रेट है इस चीज़ की बात कर रहा है। वुमेन कंप्राइज, जो वुमेन है ना कंप्राइज, वो मुश्तमिल होती हैं किसके? अबाउट लगभग वो कह रहा है 70% ऑफ स्टूडेंट्स, 70% ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं ना उनका जो 70% है ना वो औरतों पर मुश्तमिल है इन मेडिकल स्कूल्स में, बट लेस दैन 50%, लेकिन जो लेस दैन है ना 50% से भी कम, वो कह रहा है एंड अप, उनका इख्तिताम होता है, खत एंड होता है किस चीज़ पे? प्रैक्टिसिंग पे, वो प्रैक्टिस करती हैं। विच अमाउंट्स जो कि इक्वल होता है किस चीज़ के? इनॉर्मस वेस्ट ऑफ फंड्स के, मतलब बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है स्टेट के फंड्स का। कौन से फंड्स? दैट को जो जाते हैं टूवर्ड्स किसकी तरफ? सब्सिडाइजिंग, मतलब सपोर्ट की तरफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सपोर्ट की तरफ जाते हैं। कह रहा है कि जो औरतें हैं ना जो मुश्तमिल होती हैं, जो मेडिकल स्कूल्स के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं ना उसमें से 70% जो है वो औरतों पर मुश्तमिल होता है, औरतें उसमें शामिल होती हैं, और 50% से कम जो होती हैं वो एंड अप करती हैं प्रैक्टिसिंग पे, कि वो सिर्फ अपने पेशे पे कायम रहती हैं। और कह रहा है कि ये जो कमी की बात की है ना जो बाकी के लोग हैं, वो कह रहा है ये जो चीज़ है ये अमाउंट टू है, ये बराबर है इनॉर्मस वेस्ट के, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है स्टेट फंड्स का। ये वो फंड्स होते हैं जो डायरेक्ट जाते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सपोर्ट में। इनॉर्मस का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज़्यादा। अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू, मतलब कोई चीज़ किस चीज़ के बराबर है। कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, बी मेड अप ऑफ, वो किस चीज़ से बना है, किस से कंसिस्ट करता है। तो ये मेडिकल स्कूल जो था वो 17% वुमेन पे कंसिस्ट करता था। साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ, देयर मस्ट ऑल्सो बी एफर्ट्स, कह रहे हैं साथ साथ ये ठीक है, सारा कुछ ठीक हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना कुछ और भी एफर्ट्स की ज़रूरत है। अच्छा, कौन सी एफर्ट्स हैं? टू चेंज, तब्दील करने के लिए, किसको? नरेटिव को, उस स्टोरी को, ऑन द सोशल कल्चर इशूज़। कह रहा है कि ये जो चीज़ है ना आप ये सब कर रहे हो ये बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ और भी कोशिशें होनी चाहिए चेंज करने के लिए। जो समाजी जो सोच है ना उनकी, सोशल कल्चर इश्यूज़ जो हैं, जो उन लोगों की सोच है उसको भी चेंज करना चाहिए, जिसका आउटकम ये निकलता है कि जो लड़कियां हैं वो घर बैठ जाती हैं, वो जॉब नहीं करती। लीड टू का मतलब हमने पहले ये स्ट्रक्चर काफ़ी डेप्थ में किया हुआ है। इसका मतलब होता है कोई एक चीज़ है वो लीड टू करके ले जाए दूसरी चीज़ की तरफ। तो अब यहाँ पे जो आउटकम होता है ना कि लड़कियाँ जो घरों में बैठती हैं, ये कौन सी चीज़ जो है जो लीड टू करती है इस आउटकम की तरफ? ये जो है सोच, ये जो सोशल लोगों की ये जो सोच है ना हमारे समाज में लोगों की, ये वो चीज़ लेकर जाती है इस तरफ। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, आउट का मतलब होता है बाहर, कम मतलब आना। एक चीज़ अगर जो बाहर निकलेगी तो वो क्या होगी? वो रिजल्ट ही होगा ना। इसलिए इसको इस तरीके से याद रखो आउटकम को। अब उसके बाद कह रहा है मेडिकल प्रोफेशन इज़ टू इम्पोर्टेंट, कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी होने के लिए सेक्रीफाइस, कि उसको सेक्रीफाइस किया जाए, उसकी कुर्बानी दी जाए। 2B+B3 मतलब यहाँ पे जो इन्फिनेटिव है उसका पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। टू फैमिली प्रेशर, कि ये इतना इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है जिसको सेक्रीफाइस किया जाए फैमिली प्रेशर के लिए। ऑफन बिकॉज, अक्सर औकात कह रहा है जो पर्सपेक्टिव है ना, जो नज़रिया इन लॉज ये ससुरालियों का, वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? डॉक्टर ब्राइड, उनको चाहिए डॉक्टर ब्राइड, बट कांट ब्रुक हर प्रैक्टिसिंग पोस्ट मैरिज, लेकिन वो इजाज़त नहीं दे सकते हर प्रैक्टिसिंग, उसकी प्रैक्टिसिंग को, कि मतलब अपने वो पेशे को जारी रख सके पोस्ट मैरिज के बाद। वो ये बात कह रहा है जो मेडिकल प्रोफेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको सेक्रीफाइस किया जाए सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से, क्योंकि ये जो नज़रिया है ना इन लॉज का, जो चाहते हैं उनको चाहिए तो होती है ना डॉक्टर ब्राइड, लेकिन वो
इस चीज़ को कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करते, इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि वो प्रैक्टिस करे, वो अपने पेशे को कायम रखे पोस्ट मैरिज शादी के बाद। कह रहा है ये सारी एफर्ट्स कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों की सोचों को भी तब्दील करो। ठीक है, अब ये जो मेडिकल प्रोफेशन है हमारा सब्जेक्ट है, इज़ उसकी वर्ब है। ठीक है, उसके बाद पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव के बाद उसकी 2 वर्ब्स आ रही हैं। एक ये जो वांट है, असल में ये भी इसकी वर्ब है, लेकिन मैं इसको हाईलाइट करना भूल गई थी। उसके बाद कांट ब्रुक, ये जो है इसकी सेकंड वर्ब है, मतलब पर्सपेक्टिव है उसकी 2 वर्ब्स हो रही हैं, एक वांट है और दूसरा क्या है। अच्छा, अब ये जो ब्रुक है इसका मतलब क्या होता है, नोट ब्रुक समथिंग या ब्रुक नो समथिंग का मतलब होता है टू नोट अलाउ, इजाज़त ना देना और एक्सेप्ट ना करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनकी प्रैक्टिसिंग को, कि वो जारी रखें अपने पेशे को शादी के बाद। तो एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह और भी वीडियोस के साथ हाजिर होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।